और इतना आसान नहीं है कि अपने घर को छोड़ के विदेश जाना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ जो लड़के रहते थे वो पाकिस्तान के थे, उन्होंने करा उसके साथ ये काम। वो कंपनी में काम कर रहा था वहाँ सऊदी में, और जी 7 तारीख से वो गायब था। 9 में हमें पता लगा मर्डर। अगर वो इस काम को करता तो यहाँ पैसा भेजता, उसका कुछ ना कुछ बायोडाटा होता। इस घर की स्थिति ये है कि बच्चा 3 साल सऊदी अरब में रहने के बाद भी 50 गज जगह को बदल नहीं पाया। 50 से 60 गज में ये पूरा मकान बना हुआ है, और इस मकान में जो है लगभग नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, आज हम मुंडाली थाना क्षेत्र के एक गांव रछोती में हैं। एक घटना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। मेरठ के ही एक युवा जिसे सऊदी अरेबिया में फांसी की सज़ा वहां की सरकार ने सुनाई है, और लगभग पिछले 2 साल से 15 जनवरी 2023 से वो वहाँ पर जेल में है। और मुद्दा ये बताया जा रहा है कि वे वहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग तस्करी कर रहे थे, जिसके तहत ही जो सऊदी अरेबिया की सरकार है उन पर उन्होंने मुकदमा किया है और पिछले 2 साल से जेल में रखा हुआ है। तो आज हम रछोती गांव में जो पीड़ित है, जो जैद है 36 वर्षीय है, उनके आज हम घर में आए हैं। और यहाँ पर जो माहौल है, जो पूरा मातम से का एक तरह से माहौल है, तो आज हम यहाँ पर ही लोगों से बातचीत करेंगे पूरा मसला क्या है। मेरे पास में ही जो जैद है उनके पिताजी बैठे हुए हैं, तो पूरी घटना क्या है हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बाबूजी, आप सबसे पहले बताइए कि जैद यहाँ से सऊदी अरेबिया कब गया था और वो किस काम के लिए गया था, और पूरा घटना क्या है, क्योंकि खबरों में हमें बताया जा रहा है कि ड्रग्स की तस्करी में उसे सऊदी अरेबिया की सरकार ने वहाँ पे जो है जेल में डाला है। क्या असल में मामला यही है? नहीं जी, ये नहीं है। 2 साल हो लिए उसे जेल में, और 2 साल से जो ना उसका 1-2 बार ही फ़ोन आया है। उसके साथ जो लड़के रहते थे वो पाकिस्तान के थे, उन्होंने करा उसके साथ ये काम, और वो तो निकल गए, जो रहेगा। हमारा ना तो कोई वकील हुआ, ना हमें ना कोई पता लगा। जब उसके बाद में है वहाँ से एक लेटर आया, जब हमें पता लगा उस पर हमने देहान करा नहीं, हमने उस पर साइन कर दिए। अच्छा, आपको ये घटना कब पता चली थी कि जो जैद है वो जेल में है? अब से 1 साल पहले पता लगी थी हमें कि नू जेल में है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में हम पर 1-2 बार उसके साथ बात हुई है, और हमने जो है से लेटर दिया है, कागज़ दिए, तो उसका आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। हम तो ये चाहें कि हमारा लड़का इंडिया आ जाए। आप देख सकते हैं, सबसे जो बड़ी बात है, जो जैद के पिताजी है उनकी आवाज़ में जो दर्द है, एक बाप का जो दर्द है, वो साफ उनकी आवाज़ में झलक रहा है। दोस्तों, जो ये घटना बहुत बड़ी है, हम इसे सिर्फ इतने ही छोटे दायरे में नहीं समेट सकते। अभी पिछले दिनों लगभग 2023 का ही आंकड़ा है, लगभग 2.6 मिलियन, यानी कि 26 लाख, लगभग 26 लाख लोग भारत से सऊदी अरेबिया वहाँ पर काम करने के लिए गए थे। और जो ये लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो अनस्किल्ड लेबर के रूप में वहाँ पर जाते हैं, जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम और ड्राइविंग का काम करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर कुछ नौजवान भी हमारे पास में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ से जो नौजवान जाते हैं वो वहाँ पर जाते हैं तो किस तरह का वहाँ पर वो काम करते हैं, और किस तरह की उनकी ज़िंदगी होती है, और यहाँ से ऐसे क्या मजबूर आनी पड़ती है जो यहाँ से उन्हें जो है सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं जो यहाँ पर उनके पिताजी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या कोई उसमें पहलकदमी ली गई है, या फिर आगे वो इस मुद्दे को किस रूप में देख रहे हैं, या फिर जो जैद से जो बात है वो हो पाई है नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले ये बताइए, आखिरी बार जैद से कब बात हुई थी? आज का 4था दिन है जब बात हुई थी। 2 बात हुई है बस, उसके बाद में फिर कोई फ़ोन नहीं आया उसका, और ना ही हमारे यहाँ की इंडिया जो गवर्नमेंट है उसने आज तक उस पर कोई तवज्जो दी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मतलब पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि भारत जो है विश्व गुरु देश बन गया, और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो मोदी जी ने रुकवा दिया था। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हो उन सभी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो जो जैद है वो उनकी जो मौत
जो सऊदी अरेबिया की सरकार ने उन पे थोप दिया है, क्या वो उन्हें हटा सकते हैं? जी अगर चाहे तो बिल्कुल हटा सकते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार से कि वो क्या पक्ष ले इसमें? वो उम्मीद यही है कि भारत सरकार हमारे बच्चे की मदद करे। लगभग कब गए थे? 2018 में गए थे, है ना? 2018 में। तो किस काम के लिए गए थे जैद वहाँ वो पर? डिलीवरी में गए थे जी। डिलीवरी में गए हाँ डिलीवरी में गए थे। पहले जब वहाँ गया तो जब 2 साल वहाँ रह लिया एक दूसरी कंपनी में, उसमें उसका काम नहीं चला। फिर उसमें से उसने दूसरी अल जाफर कंपनी में तनाजुल कराया और उसी के साथ साथ जो ना मतलब उसके साथ वो लड़के लग गए। हमें ना तो आज तक उसने कोई पैसा भेजा है, ना ही हमारी उसने कोई गौर करिएगी। इसी काम में वो फंसा है। उन्होंने ये जाने कि उन्होंने फांसा, सब पाकिस्तान वालों ने या किसी ने फांसा, पर वो जेल में है। इसी बात से एक सवाल और निकल कर आता है, जैसे अभी वहाँ पे ड्रग्स की जो तस्करी में उसे जैद को पकड़ा गया है, अगर ड्रग्स की तस्करी में अगर वो इस कार्रवाई में होता तो मेरा मानना ये है कि उसमें कि शायद वो पैसे घर पर भेजता या पैसे अच्छे कमाता। लेकिन जैसे अभी जो जैद के पिताजी है वो बता रहे हैं कि उसने अभी तक भी कोई घर पर पैसे नहीं भेजा। इसी के साथ अभी पिछले दिनों यहाँ पर एक घटना और हुई थी, इसी गांव के एक नौजवान की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तो पूरा मामला क्या है, तो उनके जिस नौजवान की वहाँ पर हत्या हुई थी उनके पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाओ चाहे आप। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। आपका बेटा क्या नाम था? मोहम्मद मुस्लिम। कब गए थे वो सऊदी? वो 14 दिसंबर 2022 में। किस काम के लिए गए थे वो? डिलीवरी में। ड्राइवरी में। तो क्या हुआ था उनके साथ? मर्डर। आपको घटना कैसे पता चली थी? हमें पता लगा उसका 9 अगस्त को। 9 अगस्त को। 9 अगस्त को करीब 4 बजे, शाम को 4 बजे। अच्छा, पूरा मामला क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी उसका आप अगर बताना चाहे? वो कंपनी में काम कर रहा था वहाँ सऊदी में, और जी 7 तारीख से वो गायब था। 9 में हमें पता लगा मर्डर का। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कितनी जो दर्दनाक जो घटना है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिस तरह से जिस दर से यहाँ से नौजवानों की जो संख्या है सऊदी जाने की, वो संख्या बढ़ रही है, उसी दर से जो ये आपराधिक मामले हैं उन नौजवानों के ख़िलाफ़ वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे भारत में एक बड़ी संख्या में रोज़गार की जो समस्या है, जिस कारण जो नौजवान हैं वो मजबूरन सऊदी जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये सऊदी जो है जा चुके हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सऊदी जब जाते हैं तो कितना खर्चा आता है, कितने वो पैसे यहाँ पर भेजते हैं, और वहाँ पर जो ज़िंदगी का गुजर बसर होता है वो किस तरह से होता है? देखिए, पहली बात तो ये है, इतना क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। और इतना आसान नहीं है कि अपने घर को छोड़ के विदेश जाना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ना हम दिन देखते हैं और न ही रात। हमारा जाने में लगभग यहाँ से खर्च 2 लाख से ज़्यादा भी होता है, और 2 लाख तो बिल्कुल होता है। और वहाँ पे हमें ना तो दिन देखना पड़ता है और ना ही रात देखनी पड़ती है। दिन रात काम करने के बाद हम मुश्किल से 20 या 22 हज़ार रुपये जुटा पाते हैं अपने परिवार के लिए। इस देश की इकोनॉमी की बढ़ाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं हम। लेकिन आप सब देखते हैं, कोई हमारी एम्बेसी हो या हमारी सरकार हो, अगर कोई हादसा पेश आ जाए ना, तो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी सरकार से सिर्फ अब तो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा भाई जैद है, बस उसे किसी तरह से वापस बुला दे बस। अच्छा, पहले भी जो इस तरह की जो घटनाएं हुई होगी तो उसमें सरकार का क्या रुख होता है? देखिए, अभी तक तो जो हमारे साथ 2 हादसे हुए हैं, हमें तो कोई मदद मिली नहीं सरकार से, तो आगे हम क्या बताएं उसके बारे में। 2 हादसे अभी ताज़ा हैं, पुराने भी नहीं, और एक तो अभी चल रहा है। अभी तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई को हम तक पहुंचा दे, बस ये काफ़ी होगा हमारे लिए। तो आप कब गए थे सऊदी? मैं 2023 में ही गया था शुरू में, और काम ना चलने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, और नुकसान भी हुआ उसमें मेरा। क्या काम करते थे आप वहाँ पर? ड्राइवरी में गए थे। ड्राइवर जी। तो आप जैसे आप गए 2023 के शुरुआत में गए थे, तो आपने कितना पैसा जुटाकर अपने घर भेजा था? लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये, और वो भी उसमें से काट पीट करके कुछ भी नहीं बच पाता था। सिर्फ अपना खर्चा चला सकते थे वहाँ पे। घर वाले यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारा बेटा गया है, कुछ भेजेगा हमारे लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए हम।
कितने घंटे की ड्यूटी होती थी आपके वहाँ? 8 से 12 भी है, 8 घंटे की भी है और 12 घंटे की भी ड्यूटी चलती थी। अच्छा, रहने के लिए वहाँ पर कहाँ पर रहते थे आप? एक कंटेनर के रूम होते थे, उसमें 6-7 बंदे रहते थे। अच्छा, बिजली और पानी की व्यवस्था उसमें? जनरेटर था, टाइम टू टाइम आती थी बिजली और पानी। एक रूम में कितने लोग रहते थे? 6 से 7। 6 से 7। कितना बड़ा रूम होता था वो? होता था बस 6 चारपाई आती नहीं थी, ऊपर नीचे चारपाई होती थी। अच्छा, ऊपर नीचे 4? हाँ, 6 चारपाई अगर सिंगल भी गए ना तो नहीं आ पाती। और कितने घंटे की शिफ्ट होती थी उसमें? लगभग 12 घंटे, 8 घंटे। 12 घंटे और 8 घंटे। तो जैसे तापमान वहाँ पर जैसे बताते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी है तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। दोपहर में खूब बंदे होते हैं कि चक्कर आ जाता है और सही से काम भी नहीं कर पाते, इतनी गर्मी है वहाँ पे। या और कोई संदेश जो वहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं, जो उनका दुख है, वो जनपक्ष मीडिया के माध्यम से आप बताना चाहते हो? देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया कि बहुत मुश्किल है वक्त गुजारना। यहाँ से कहना बहुत आसान है कि बंदा बाहर रह रहा है, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल है। वही जानता है कि वो किस तरह से रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, यहाँ से लगभग कितने लोग होंगे पूरे गांव से जो सऊदी अरेबिया गए हैं यहाँ से, इस गांव से ही? 700-800 700-800 लोग लगभग। तो 700-800 लोग किस काम के लिए गए थे? ज़्यादातर ये ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर एक कारण मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस गांव से 700 लोग सऊदी गए, लगभग हर एक या दो घर से लगभग एक आदमी ज़रूर गया होगा, ठीक है? तो क्यों ऐसा, क्या स्थिति आन पड़ती है कि यहाँ से जो सऊदी जाना पड़ता है? रोजगार नहीं है ना मसला। जो सबसे बड़ी बेरोजगारी है। कहाँ जाए बंदा, किस अपने परिवार को कैसे पाले? बेरोजगारी ले जाती है वहाँ पे। अच्छा, आपका कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया में भारत के लोग जाते हैं। बहुत बड़ा कारण है, छोटा कारण नहीं है। अभी आप देख लें, अभी इन पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ हो, रोजगारी की तरफ कोई कदम बढ़ाया हो सरकार ने? कुछ भी नहीं है। आप युवा बोलते हैं कि युवा ठेला लगा लो, ये लगा लो, ये सब थोड़ी ना होता है भाई। बंदा बाहर रह रहा है, सिर्फ वही जानता है वो कितनी मुश्किलों से वहाँ पर रहता है। आप देख सकते हैं जैसे रोज़गार की जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक संकुचित दायरे में ही समेटना सही नहीं होगा, क्योंकि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो नौजवान यहाँ से सऊदी जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था 2.3 मिलियन, लगभग 26 लाख लोग हर साल भारत से सऊदी जाते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुनील नाम का, ये बताओ। एक जो घटना है वो एक बाबूजी है यहाँ पर और बताना चाह रहे हैं। क्या घटना है बाबूजी? घटना यूँ है, अभी कोई हो गए दिक्कत 20-25 दिन हो गए, 20 दिन। तो हमारे यहाँ के जो सते हैं, उनका लड़का है सुनील, वो भी वहाँ गुम है सऊदी अरब में। हाँ, उसको 20-25 दिन हो गए, उसका पता ही नहीं लग रहा। ऐसी गुलजार भाई के लड़के का हुआ और ऐसे ही अब इनके जैद के साथ हो रहा है। तो इसमें जो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब कि सरकार हमारे देश के जो बच्चे वहाँ हैं सऊदी अरब में, जो मेहनत बेचारे कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी वहाँ इतनी दूर गए हैं, तो ये गरीबी तो है, गरीबी का आलम है, इसलिए गए हुए हैं। तो सरकार से हमारी मांग है पूरे गांव की। पूरा गांव हमारा बहुत ज़्यादा दुखद है, परेशान है। एक बच्चा सुनील है, वो गायब है। गुलजार के लड़के का मर्डर हुआ, उसका कुछ पता नहीं चला। तो सऊदी हम यहाँ से अपने भारत सरकार से भी और भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और उस सरकार से भी वो हमारे यहाँ की सरकार उनसे कहे, जो वहाँ के सलमान हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मालिक हैं, तो वो इस बात को ज़रूर देखें कि वहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और जो बच्चे के साथ, जैद के साथ जो है, अब यहाँ भी उसने कोई पैसा नहीं भेजा। अगर वो इस काम को करता तो यहाँ पैसा भेजता, उसका कुछ ना कुछ बायोडाटा होता। वो ड्रग्स कहाँ से आई, कौन इस काम को कर रहा है, किसने उसको लगाया है, उस बच्चे को हैंड ओवर कर लिया है, तो उसके पीछे सरकार, यहाँ की सरकार भी दबाव डाले, उनसे पूछे कि भाई ये जो है सलमान जी, आपके यहाँ, आपके देश में हमारे देश के बच्चों को गलत चीज़ पर लगाया जा रहा है, ये कौन है, कहाँ कौन सा गिरोह है, इसका पता होना चाहिए। और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमारे बच्चे को, जो हमारा बच्चा है वहाँ मजदूरी करने गया है, हमारे बच्चे को जो है बिल्कुल साफ करके और हमारे बच्चे को यहाँ लाया जाए, हमारी सबकी मांग है।
तमाम हिंदू मुस्लिमों की मांग है। हमारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हमारे सब भाई वहाँ मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, पूरे गांव की तरफ से और सभी समाजों की तरफ से। जैसे बाबूजी अभी बता रहे हैं कि पूरा गांव एक दुख से गुजर रहा है, मुश्किल दिनों से गुजर रहा है। और यहाँ के अभी एक घटना और सामने खुलकर आई है कि एक गांव का ही एक लड़का सुनील है ना, सुनील, उनके पापा का नाम सतपाल, उनके पापा का नाम जो है सतपाल है। वो भी कब गए थे वो सऊदी? वो अभी गए थे, अभी हाल ही में 7 नवंबर में सऊदी गए थे। सऊदी जाने के बाद वो भी वहाँ पे पिछले दिनों से गायब है। 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और फिर गुम है। 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, वो गुम है। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, किस तरह के साथ उसका व्यवहार हुआ, उसका कोई अता पता नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो तो परेशान है, लेकिन सरकार का कोई रुख नहीं बनता। उनकी तरफ से कीड़ी मकोड़ी की तरह लोग चाहे मरे चाहे जिए। अभी तक भी जैसे अभी हमने ये घटना देखी, जो भी यहाँ के लोगों के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है या उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है या उनकी हत्याएं कर दी गई हैं, यहाँ की सरकार चुप्पी साधे हुए है। उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो यहाँ के लोगों के प्रति जो कुछ जवाबदेही दे या उनकी हिफाजत करे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का बुरी स्थिति बना दी गई है। मजबूरन यहाँ के लोग सऊदी जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, और वहाँ पर जाने के बाद कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। और ज़िंदगी का गुज़र बसर करने के बाद भी अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह की तमाम घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी एक जो पीड़ित परिवार के ही सदस्य है, वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे क्या असल में पूरा मसला क्या है। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? नाम मेरा मुजीब आलम है, छोड़ दीजिए, और पैसे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इस घर की स्थिति ये है कि बच्चा 3 साल सऊदी अरब में रहने के बाद भी 50 गज जगह को बदल नहीं पाया। इसका कैरेक्टर यहाँ से पता चलता है। पूरे गांव के लोग सम्मानित यहाँ बैठे हुए हैं और इनके दुख में सब लोग शामिल हैं। हमारी प्रधानमंत्री साहब से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को इंसाफ दिया जाए। इस बच्चे को वहाँ प्लानिंग के साथ फंसाया गया है। हमारी आपसे आग्रह है कि इस बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उस बच्चे को हमारा वापस किया जाए। बस हमारी सरकार से यही निवेदन है। आप देख सकते इस परिवार में, मैं जानना चाहूँगा आपके परिवार से कितने लोग सऊदी हैं? हमारे परिवार से 2 हैं जी। 2 लोग सऊदी हैं। हाँ जी। तो दूसरा कौन है? दूसरा एक फैसल है, इससे छोटा है जी। वो कब गए थे सऊदी? वो अभी गया जी, महीने पहले जी। महीने पहले। अच्छा, जैसे सऊदी गए हैं, जैद लगभग 2018 में गया था, और उससे जो उसका छोटे वाला भाई है वो अभी लगभग कुछ समय पहले गया है। तो घर की आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव हुआ है? अभी तो कुछ भी ना बदला। अभी तो अब जब वो पैसा भेजेगा, उसी ने कहाँ भेजा है पैसा। अभी 1 महीना सारा हुआ है जो उसको तनख्वाह मिली है कि कुछ जो लगा के गया वो भी ना वापस आए अभी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुहेल अहमद। अच्छा, आपके परिवार से भी है कोई सऊदी? जी, मेरे पास मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, वे क्या काम करते हैं वहाँ पर? अक्सर इस गांव के सभी लोग ड्राइवरी में जाते हैं, वो भी ड्राइवरी करते हैं वहाँ पर। अच्छा, कितने समय पहले गए थे आपके भाई? वो भी तो 1-2 साल पहले गया है तकरीबन, और एक अभी 3 महीने पहले गए हैं। अच्छा, आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितना बदलाव हुआ है? बस ये कि खर्च में इस्तेमाल हो जाता है। जितना खर्च भी है तकरीबन 20-22-25 हज़ार रुपये भेजते हैं, वो इतना ही खर्च में आ जाता है। अच्छा, एक ख्याली पुलाव और बनाया जाता है कि जो लोग यहाँ से सऊदी गए हैं, तो मतलब ये कुतर्क या फिर भ्रम फैलाया जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा और खूब मोटा पैसा वो जो है सऊदी अरेबिया में जाके कमाते हैं और अपने घर पे भेजते हैं। क्या ये सच बात है? ये सच नहीं है, बल्कि वहाँ जाने के बाद इतना खर्च आता है कि तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए वहाँ जाने में लग जाते हैं, और फिर उसको उतारने में लगभग 1 साल लग जाता है। और फिर 1 साल के बाद में वो चाहते हैं कि अपने घर वापस लौटे, फिर छुट्टी काटने के आते हैं, तो बंदा वहीं पर वहीं रहता है कि उसकी कोई बड़ी मुश्किल है। तो हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि नौजवान लड़कों को रोज़गार दे, नौकरी दे। मुझे ऐसा लगता है इन 5 सालों के अंदर योगी जी ने भी इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नौकरी नहीं निकाली ताकि हमारा नौजवान लड़का अपने रोज़ नौकरी पर जाए।
तो नौकरी ना मिलने की वजह से यहाँ के नौजवान तमाम सऊदी अरब का रुख करते हैं और वहाँ पर जो है नौकरी करते हैं। और नौकरी भी ऐसी है कि उनकी ग़ुलामी करनी पड़ती है, जैसा वो कहेंगे इस टाइम आपको छोड़ना है, इस टाइम जाना है। छुट्टी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते। अगर किसी कंपनी ने कहते हैं कि 3 साल में जाना तो 3 साल में जाना है, किसी को 5 साल में जाना तो 5 साल में जाना है। कितने बंदे ऐसे हैं जो तकरीबन 5-5 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो अभी तक अपने घर भी नहीं आए, ताकि उन कंपनी उनको छुट्टी तक भी नहीं दी अब तक। अच्छा, आपके कहने का मतलब है एग्रीमेंट बेस्ड जो है वहाँ पे नौकरी कराई जाती है, यानी कि पहले उनसे एग्रीमेंट करा लिया जाएगा कि आप 2 साल या 5 साल तक आप यहीं पर रहेंगे। जैसे एग्रीमेंट 2 साल का हुआ और उसी दौरान उसके परिवार में कुछ समस्या आन पड़ी है, फिर मजबूरन उसे यहाँ पे आन पड़ा, तो क्या यहाँ पे आ सकता है? इसमें ऐसा है कि जो वहाँ पे एग्रीमेंट होता है वहाँ सरकार उनकी ही मानती है। ये यहाँ से जाने वाला बच्चा होता है, इनके एग्रीमेंट तो दिल्ली में होते हैं और वो एग्रीमेंट वैलिड उन्हीं के कहने पे होता है और उन्हीं के कहने पे वो रद्द भी होता है। और रही बात है ये जो बच्चा हमारा जैद है, एक बात और कहना चाहूँगा, इसका पुलिस केस एक बार वेरिफिकेशन करा लीजिए। इस बच्चे के ऊपर कोई भी लेके पढ़ाई से और इसके जाने तक हमारे थाना मुंडाली में कोई भी FIR या कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। इनके पूरे परिवार में कोई भी आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है। ये तो बड़ा सीधा साधा बच्चा था, पता नहीं वो जाके उसके साथ में क्या हुआ, उसको कैसे साजिश का हिस्सा बनाया गया, जो इसको इस केस में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। जैसे अभी भाई बता रहे थे कि जब तक वो यहाँ थे मुंडाली थाना क्षेत्र में कोई भी उनके प्रति FIR दर्ज नहीं है और पूरे परिवार में भी कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है कि जिसकी FIR दर्ज या फिर किसी भी क्रिमिनल में उसका नाम हो। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा रहा है। दोस्तों, अभी हम जो जैद है उसके घर के सामने खड़े हैं और जो आप देख सकते हैं लगभग 50 से 60 गज में ये पूरा मकान बना हुआ है और इस मकान में जो है लगभग 8 से 10 लोग रहते हैं, 8 से 10 लोगों का परिवार रहता है। और इस पूरे परिवार में से लगभग 2 से 3 आदमी, जैद को मिला के 3 आदमी सऊदी में काम करते थे। और काम करने के दौरान भी जो 50 या 60 गज का जो मकान है उसमें किस स्थिति में बना हुआ है, एक छोटे से संकीर्ण गली में जो है मकान बना हुआ है और इसी बदतर स्थिति में लोग रहते हैं। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो विदेश जाने के बाद जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बदलाव हो जाता है। लेकिन इस मकान को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव हुआ होगा। और काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो सऊदी में रह रहे हैं, उसके बावजूद इनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं बदली। तो आप देख सकते हैं किस तरह का बुरी स्थिति बना दी गई है। मजबूरन यहाँ के लोग सऊदी जाते हैं मेहनत मजदूरी करने और वहाँ पर जाने के बाद कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं और ज़िंदगी का गुज़र बसर करने के बाद भी अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह की तमाम घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जितना हो सकता था जनपक्ष मीडिया के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश करी है और इस घटना को और बड़े दायरे से रोज़गार को ध्यान में रखते हुए और जो यहाँ की जो सरकार है उसका कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हमने आप सभी के बीच में पेश किया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और जो मांग है इस पीड़ित परिवार की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो पीड़ित परिवार है और जो जैद है वो भारत लौट सके और उसे न्याय मिल सके। मैं आकाश, कैमरामैन चेतन के साथ।